तो दोस्तों थंबनेल देख के आप शायद थोड़ा शॉक्ड हो गए कि भैया मार्कस रैशफोर्ड को तो बंदा गाली देता है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस को प्रॉब्लम क्यों बोल रहा है? देखो, ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में। हम लोग थोड़ा फ्यूचर के लेके बात करेंगे, क्योंकि भैया बातचीत थोड़ा शुरू हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। देखो, मैं कल लाइव में बोल रहा था एंड मैंने वीडियो भी बनाया था, मार्कस रैशफोर्ड अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकता है तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम खराब हो सकता है। सबसे मैंने पॉइंट वगैरह बोला था, उसमें से लास्ट पॉइंट मेरा था दैट इज वेजेस, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड एक फुद्दू खिलाड़ी है, झाटू खिलाड़ी है, लेकिन उसका वेज है भैया 300 के ऊपर। मार्कस रैशफोर्ड और ब्रूनो का वेज सेम है, ठीक है। अब एक कंपनी में अगर आप काम करते हो, आप देखते हो कि मैं इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय हूँ और मैं जो सैलरी कमाता हूँ, कंपनी के सबसे झाटू जो खिलाड़ी है या फिर जो एम्प्लॉय है जिसको कुछ नहीं आता, जो एकदम बहन का है, तो वो भी भैया सेम सैलरी कमाता है। आप क्या ये एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका एजेंट भैया प्रेशर देना शुरू कर दिया है कि नया भैया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया जाए, एंड ऑब्वियसली डिमांड करना भी उचित है। आप ब्रूनो को गाली नहीं दे सकते कि बंदा मैनचेस्टर को भैया कैरी कर रहा है, तो उसका सैलरी भैया मार्कस रैशफोर्ड से इक्वल कैसे हो सकता है? गारंटी उससे ज्यादा बेटर होना चाहिए। तो ये जो काम जो शुरू हुआ है, या अगले सीजन में भैया मैथ्यूज कूना भी मांगेगा, ब्रायन एम्ब्यू भी मांगेगा, कार्लोस बल्लेबा जो आने वाला है वगैरह बातचीत हो रहा है वो भी मांगेगा, सारे लोग मांगेंगे, क्योंकि भैया एक झाटू खिलाड़ी अगर 325 कमा रहा है तो मैं भी भैया 400 कमाऊंगा, 450 कमाऊंगा। तो इस तरीके से भैया ड्रेसिंग रूम फिल अप करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का भैया, राम नाम सत्यानाश हो जाएगा। तो मार्कस रैशफोर्ड को नंगा करके लात मार के ओल्ड ट्रैफर्ड से निकालना पड़ेगा। और माइकल कैरिक भी ऐसा कोई सीनियर मैनेजर नहीं है जो ड्रेसिंग रूम को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो न्यू इन दिस बिजनेस। बड़े क्लब में भैया मैनेजिंग वो बंदा किए नहीं। हाँ, रेस्पेक्ट माइकल कैरिक के ऊपर सारे लोगों का है, बिकॉज ही इज अ मैनचेस्टर सीनियर, यूसीएल जीता है, प्रीमियर लीग जीता है। लेकिन आप जानते हो, एक बार जब मतलब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है ना चीज, तो भैया हद से अगर निकल जाता है तो गारंटी गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। और कहने की जब रिवील्ड हो रहा है, हम लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं कि प्लेयर धीरे धीरे आ रहे हैं, एक मोटा मोटी करके पॉजिटिव वाइब आ रहा है। फिर से अगर पुराने खिलाड़ियों के लिए 10 साल पुराना एक काला कौवा के लिए अगर फिर से खराब हो जाए टीम, तो खराब लगेगा एज अ फैन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में मार्कस रैशफोर्ड रद्दी भर का भी सोचता नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड का जो लोग फैन बॉय हो, जो लोग बोलोगे कि मार्कस रैशफोर्ड कैसा क्यों बोल रहे हो, आपके मुंह पे वो थू है। क्यों? क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड का मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर 1% भी इमोशन नहीं है, फैंस के ऊपर 1% भी इमोशन नहीं है। वो बंदा अभी भी ट्रैक बैक नहीं करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो मैच हारने के बाद, सिटी के साथ मैच हारने के बाद 2 साल बाद वो पब में गया था नाचने के लिए। ही डजंट केयर मेरे भाई, ही डजंट केयर। तो भैया उसको लात मार के नंगा करके ओल्ड ट्रैफर्ड से निकालना पड़ेगा, नहीं तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड को खा जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, अब ब्रूनो के ऊपर ये क्वेश्चन है कि ब्रूनो को भैया न्यू कॉन्ट्रैक्ट देने का बातचीत चल रहा है। ब्रूनो का ये आखिरी सीजन होने वाला है, उसके बाद हम लोग 1 साल का ट्रिगर मार सकते हैं। मतलब 2028 में ब्रूनो फर्नांडिस का खत्म हो जाएगा चीज, ठीक है, 2028 में निकल जाएगा अगर ट्रिगर मारते हैं तो अब ब्रूनो फर्नांडिस एजेंट्स प्रेशर दे रहा है कि मेरे को सैलरी चाहिए, और मैनचेस्टर ने एक ऑफर भी दिया है शायद ब्रूनो को। मेरे पास ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन ब्रूनो ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब ब्रूनो लोगों का शान है, अब ब्रूनो लोगों का फेवरेट खिलाड़ी है। अब ब्रूनो को अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचना चाहेगा वगैरह वगैरह, तो वही सारे लोगों का फैन का भी खलबली मच जाएगा, ठीक है। तो ब्रूनो को रखना चाहेंगे और न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम दोस्तों। ब्रूनो फर्नांडिस आने वाले 1-1.5 साल बाद मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चाहता नहीं हूं। अब बोलो क्या हुआ? व्हाट ब्रूनो फर्नांडिस को तुम चाहते नहीं, तुम हो कौन? देखो भैया, ब्रूनो फर्नांडिस 80 से 90% मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन प्लेयर है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट नंबर 10 आफ्टर जूड बेलिंगहम अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्दो जूड बहुत सारी जगह पे खेल पाता है, नंबर 8 भी खेल पाता है, शैडो स्ट्राइकर भी खेल पाता है, नंबर 10 भी खेल पाता है, लेकिन कोई बात नहीं। नंबर 10 का अगर रोल बताओ तो ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक्सपर्ट नंबर 10 अभी के टाइम में नहीं है। लेकिन दैट्स द पॉइंट कि ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा डिपेंड करता है। देखो, यहां से आता है दूसरा एक एंगल। ब्रूनो फर्नांडिस अभी 31 साल का है, सितंबर में आई थिंक उसका बर्थडे 32 का हो जाएगा, करेक्ट। आने वाले 1 साल बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो 33 का होगा, करेक्ट। उसके बाद हम और भी अगर 3 साल का उसको 1 साल अगर ट्रिगर कर देते हैं, 1 साल सोचो ट्रिगर कर दिया, तो वो 34 के आसपास का हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देते हैं दोस्तों, तो 36 ईयर तक हम लोग, 37 ईयर्स तक उसको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। तो 33 साल के एक बंदे के ऊपर आप गारंटी में पैसा लगाओगे कि आने वाले 3 साल इसके अराउंड टीम बिल्ड करेंगे? द आंसर इज नो।
अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो, आप अगर क्लब के फैन हो, प्लेयर के फैन नहीं हो, आप अगर फ्यूचर देखना चाहते हो क्लब को, आप फिर से अगर डोमिनेशन देखना चाहते हो क्लब को, तो एक 33-34 साल के बंदे के अराउंड आप टीम बिल्डअप नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एक नंबर 10 ब्रूनो जैसा नंबर 10 जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रूनो आपके टीम में बेस्ट खिलाड़ी हो जाएगा, क्योंकि ब्रूनो के पास है वो आईक्यू। तो ब्रूनो के ऊपर आपको डिपेंड करके भैया गेम बनाने के लिए उसके अराउंड टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें कैच है। ब्रूनो जिस मैच में खराब खेलता है, जितने सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन रेगुलर हो, उस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड बेकार तरीके से स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि ब्रूनो के ऊपर हम लोग हेवी डिपेंडेंट है। मैं बार बार बोलता हूं, यहां पे आता है एक दूसरा एंगल। मैं चाहता हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर डोमिनेशन, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करना चाहता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का एरा लेके आना चाहता है। हर एक क्लब, कोई भी क्लब, ABCD जो भी क्लब है, सब क्लब अपना एरा लेके आना चाहते हैं। करेक्ट? एक ट्रॉफी जीत के क्या करोगे? एक प्रीमियर लीग जीत गए यूनाइटेड, क्या करोगे? सारे लोग अपना काम करे, सारे लोग अपना प्रोजेक्ट बिल्डअप करे, सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे अपना एरा वापस लेके आने के लिए। अब 21st सेंचुरी का कौन कौन एरा था? 21st सेंचुरी में पहले भैया AC मिलान का एरा था, यूनाइटेड का एरा था, उसके बाद भैया चेल्सी का थोड़ा मोड़ा एक एरा आया, बार्सिलोना का एरा आया, रियल मैड्रिड का एरा आया, उसके बाद लिवरपूल का, सिटी का एरा आया, अब PSG का एरा चल रहा है। करेक्ट? ये सारे बड़े बड़े टीम जो UCL बथेरे से उखाड़े हैं और ब्यूटीफुल फुटबॉल खेले, खतरनाक फुटबॉल खेले, डरा है, मतलब लोग डरे हैं भाई इनसे मैच है, ये सारे लोगों का अगर डेटा उठा के देखना, 99% या फिर 90% टीम 4-3-3 में खेले मॉडर्न फुटबॉल में। अगर पेप का बार्सिलोना बता दो, आप अगर लुइस एनरिके का बार्सिलोना बता दो, आप अगर कार्लो अंचेलोत्ती का रियल मैड्रिड बता दो, उसके बाद भैया जीजू का भी ऑब्वियसली 10 थोड़ा बहुत खेलता था इसको, लेकिन कंट्रोल 10, ब्रूनो जैसा 10 नहीं, वो कंट्रोल 10 था, तो वहां पर भी मोटा मोटी 4-3। योगेंद्र क्लॉप का भैया लिवरपूल बता दो, सिटी का भैया पेप गार्डियोला बता दो, ये सारे लोग अभी के टाइम में PSG भैया लुइस एनरिके जो पिछले 2 साल से कर रहे सारे लोग, ये भी टीम बता दो, सारे लोग 4-3-3 में खेलते मॉडर्न फुटबॉल में। और मैं चाहता हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब रिबिल्ड कर रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जब एरा बनाने का कोशिश कर आने वाले 2-3 साल के अंदर, तो मुझे चाहिए 4-3-3 का स्ट्रक्चर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। क्यों? 3 पॉइंट, ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं बाद में भी वीडियो लेके आऊंगा सीजन के बीच वगैरह में, क्योंकि और भी मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, और भी मेरे को डेटा चाहिए जो टीम किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्योंकि न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं तो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं भाई, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं क्यों। क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में 3 चीजों के ऊपर मैनेजर भैया सबसे ज्यादा फोकस करता है, जितने सारे बड़े बड़े मैनेजर्स है। पहला चीज है कि भैया जियोमेट्रिक पासिंग ऑप्शन, आपके पास ज्यादा पासिंग ऑप्शन होना चाहिए। एक बंदे के पैर के जब बॉल है ना, ऑप्शन ज्यादा होना चाहिए बंदा पासिंग करने का। नंबर 2, हाफ स्पेस को कंट्रोल करना, जो बंदा हाफ स्पेस को कंट्रोल करेगा वो भैया गेम को कंट्रोल करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, दैट इज न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। आपके पास मिडफील्ड में या फिर किसी भी जोन में आपके प्लेयर ज्यादा होना चाहिए। ये 3 मोटा मोटी पॉइंट के ऊपर हर एक मैनेजर काम करता है, और ये 3 पॉइंट मोटा मोटी 4-4-2 जो लोग खेलते, या फिर टिपिकली आपका जो 4-2-3-1 होता है, इसमें आप रेगुलर तरीके से काम नहीं कर सकते। पहला पॉइंट होता है, अगर आपके पास एक नंबर 10 है, ब्रूनो जैसा नंबर 10, पहला पॉइंट, मैं 4-5 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। ब्रूनो को देखना, हाई प्रेस करके वो चला जाता है सेंटर फॉरवर्ड के, एकदम सेंटर फॉरवर्ड को चीर के दूसरे के गोलकीपर को प्रेस करता है। AC मिलान के साथ अगर आप देखना, पहला गोल हम लोग खाए थे, लगेगा कि गलती दूसरे का है, लेकिन भैया ब्रूनो फर्नांडिस का प्रेस देखना, ब्रूनो फर्नांडिस आने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेस देखना प्री सीजन में, और ब्रूनो फर्नांडिस जब नहीं था तब मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेस देखना। ब्रूनो फर्नांडिस आके आपका प्रेस गड़बड़ करता है, क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा हाई प्रेसिंग बंदा है और मिडफील्ड में खाली छोड़ देता है जगह। ये 4-3-3 में नहीं होगा, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस को दिया गया है फ्री रोल, नंबर 10, जी ले अपनी जिंदगी, और ये जिंदगी जीते जीते भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेसिंग का मरवाता है। बंदा मेहनती है, बंदा मेहनती है, लेकिन वो उसका प्रोफाइल है। मैं ब्रूनो को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं ब्रूनो को प्रोफाइल को गाली दे रहा हूं। ब्रूनो का प्रोफाइल कहने की प्रॉब्लमेटिक है, अब उसको नंबर 8 बनाना पड़ेगा। अब 33 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में एक बंदे को आप उस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करते थे। रूबेन अमोरिम करने गया था भैया, अटैकिंग मिडफील्डर को डिफेंसिव मिडफील्डर करवाना हो गया था, तो कहीं ना कहीं फटक करके आप भैया चेंज नहीं कर सकते, यूनिट में एक्सपर्टीज। तो पहला पॉइंट ये है मेरे भाई कि प्रेसिंग स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है, ओवर प्रेस्ड हो जाता है मेरे भाई, कंट्रोल नहीं रहता, मिडफील्ड खुल जाता है। अगर आप नंबर 10 आपका उस तरीके से प्रेस करता है, कंट्रोल प्रेस अगर नहीं करता, हम लोग भैया विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस पहले 3-4 मैच में 4-4-2 में मिड ब्लॉक करके कंट्रोल प्रेस कर रहे थे, प्रेसिंग ट्रिगर ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। प्रेसिंग ट्रिगर मिलता है तो भैया गोल मारते हो, लेकिन ब्रूनो भैया
जी लो मुन्नी, मैं तुम्हें पाकिस्तान छोड़ के आता हूं, वो भाग जाता है। पहला पॉइंट होता है भाई प्रेसिंग ट्रिगर का प्रॉब्लमेटिक होना। दूसरा पॉइंट 4-3-3 में आपके पास हर टाइम ट्रायंगल्स बनाने का क्षमता होता है, क्योंकि भाई आपके पास पासिंग लेन ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास एक नंबर 6 होता है, 2 नंबर 8 रहता है, वो 2 नंबर 8 किसी भी बंदे से लिंकअप कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या होता है मेरे भाई, यहां पे एक नंबर 10 होता है, और एक बंदे को आप डबल पिवट में एक डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाते हो और एक बंदे को थोड़ा साइडवेज खिलाते हो जो बॉक्स टू बॉक्स रोल प्ले करता है। तो कहने की यहाँ पे आपका पासिंग ऑप्शन कम हो जाता है, सेंटर पॉइंट इसके ऊपर भैया ज्यादा डिपेंडेंसी आपको आ जाता है। एंड कहने कहीं नंबर 10 बताओ या फिर आपका डबल पिवट बताओ, आइसोलेटेड हो सकता है या फिर होने का संभावना बहुत ज्यादा है। 4-3-3 में भैया कोई आपका आइसोलेशन नहीं होता मेरे भाई। आई नो दैट 4-3-3 में आपको टेक्निकल मिडफील्डर्स होना दरकार है। 4-3-3 में आपको वाइड विंगर्स जो इन्वर्टेड रन भी कर सकता है, स्पीडी टेक्निकल आपको लगता है चाहिए। 4-4-3 में भैया नंबर 9 आपका जो सेंटर फॉरवर्ड है उसको भैया खतरनाक तरीके से प्रेसिंग करना पड़ेगा भाई, रिलेटेड प्रेसिंग करना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। आई नो दैट, लेकिन अगर आपने एक बार 4-3-3 का सिस्टम बना दिया तो कहने कि आपके पास ये कंट्रोल आ जाएगा, ट्रायंगल क्रिएट करने का कंट्रोल आ जाएगा, पासिंग लेन आपका ज्यादा खुल जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, पहला चीज है कि प्रेसिंग आपका कंट्रोल होगा, दूसरा पॉइंट है पासिंग लेन भी आपका ज्यादा अच्छा होगा 4-3-3 में। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एक नंबर 10 जब इस तरीके से फ्री रोल ऑक्यूपाई करता है तब क्रिएटिविटी, गोल्स और असिस्ट के लिए आप उस नंबर 10 के ऊपर हेवीली डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन उसको अगर काट के अगर आप 2 नंबर 8 लेके आ जाए तो आपको पता है नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मेहनती एंड मोस्ट ब्रेनफुल मैया ये रोल है कि आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा, आपको भैया अटैक भी करना पड़ेगा। तो कहने की रोटेशन के लिए 1-2 खिलाड़ी आपको बेंच पे भी चाहिए, क्योंकि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा इस रोल में। तो 2 नंबर 8 आपके पास हो जाता है। अगर नंबर 10 को हटा के तो आपके पास क्रिएट करने के लिए 2 प्लेयर आ जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ता है, सरप्राइज आप ज्यादा कर सकते हो अपोनेंट को। मिडफील्ड से गोल्स का या फिर असिस्ट का नंबर बढ़ जाता है। जो लोग पुराने नहीं हो तो मैं थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पीएसजी का रोल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारे मिडफील्ड से क्या बोलते हो, यूनाइटेड का मिडफील्ड से कितना गोल्स आता था, सेट पीस नहीं, कैशिमेरो सेट पीस मारता था, लेकिन गोल्स कितने आते थे। ब्रूनो फर्नांडीज ज्यादा गोल या फिर असिस्ट मारते थे, कोबी मैनो का गोल धीरे धीरे कम हो गया था, एंड कैशिमेरो का भी गोल असिस्ट उतना नहीं होता था। सेट पीस तो अलग बात है। लेकिन अगर पीएसजी का अब मिडफील्ड देखो, पीएसजी के मिडफील्ड से विटिना गोल मारता है, असिस्ट मारता है, जाओ ने थर्ड मैन रन बनाता है, असिस्ट मारता है, फैबियन रुइज भैया थर्ड मैन रन बनाता है, असिस्ट मारता है। तो मिडफील्ड में ये काम डिवाइडेड है। आप किसी को ना ट्रैक डाउन नहीं कर सकते, मैन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। आई नो दैट आपके पास फ्लूइड स्ट्रक्चर का दरकार है अप फ्रंट में, तो करना पड़ेगा, नंबर ऐसे लेके आना पड़ेगा। मैंने बताया जो भैया रिलेक्टेंट प्रेस वगैरह करे, ड्रॉप डाउन वगैरह करे, मिडफील्ड से कोई भी, स्पेशली 2 नंबर 8 कोई भी एक थर्ड मैन रन बना के भैया चैनल रन मार के बॉक्स में जाके गोल वगैरह मार सकता है। तो ज्यादा अटैकिंग वाइज ज्यादा सरप्राइज आप कर सकते हो ओपोनेंट टीम को। एंड मैंने डिफेंसिव वाइज तो बात बता दिया भाई, काउंटर प्रेसिंग आपका कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रहता है। कोई आपका अप फ्रंट में जाके कुत्ते की तरह प्रेस नहीं करता, सारे लोग कॉम्पैक्ट रहते हैं। 4-4-2 का स्ट्रक्चर आराम से होल्ड कर सकते हो इस फॉर्मेशन में 4-3-3 में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आजकल का मैनेजर का ये भी एक पॉइंट है कि भैया अप फ्रंट में कितना बॉल जीत सकते हो, मतलब आप जितना चाहो सामने उनके फाइनल थर्ड में, मतलब हमारे फाइनल थर्ड में अगर हम लोग बॉल जीते तो कहना कि गोल्स का संभावना ज्यादा होता है। और अगर आप अप फ्रंट में बॉल जीतना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको भैया मिडफील्ड लेके या फिर फ्रंट 3 का पेस आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। फ्रंट 3 का पेस अगर बहुत बढ़िया होना चाहिए तो मिडफील्ड में आपको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। अब मिडफील्ड अगर कॉम्पैक्ट होना चाहते हो तो भैया मिडफील्ड में आपके पास 3 मिडफील्डर चाहिए, तो ज्यादा आप अप फ्रंट में भी बॉल जीत सकते हो और डायरेक्ट गोल भैया थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हो। तो मोटा मोटी मैंने 3-4 पॉइंट आपको बता दिया, और भी डिटेलिंग में वीडियो फुटेज के साथ हम लोग बोल पाएंगे आने वाले सीजन के बाद, जब मोटा मोटी करके हर एक मिडफील्ड का काम हम लोग देख लेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे करके मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-3-3 स्ट्रक्चर में शिफ्ट करे। ब्रूनो फर्नांडिस का ये आखिरी सीजन होना चाहिए। आई नो दैट सुनने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि ब्रूनो फर्नांडिस का ये आखिरी सीजन होना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। 1 साल का ट्रिगर मारो, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस को धीरे धीरे साइडवेज कर दो। और मैं चाहता हूं बहुत सारे मैचेस में, कुछ मैचेस में, बहुत सारे मैचेस में पता नहीं, आई रियली वांट कपल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस सीजन में कुछ मैचेस में देखना चाहता हूं विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस। कार्लोस बलेबा अगर आ जाए, कार्लोस बलेबा नंबर 6 और 2 नंबर 8 टिलेमेंस एंड कोबी मैनो। मैं सच में देखना चाहता हूं माइकल कैरिक मेरे भाई
कम से कम 7-8 मैचेस, 8-9 मैचेस कि विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस हम लोग 4-3-3 स्ट्रक्चर में कैसे काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिंग वाला हमारे पास विंगर आ चुके हैं। आमाद दियालो, एम्बेमो दोनों प्रेस करते हैं, क्वालिटी दोनों के पास है, टेक्निकल दोनों के पास है। लेफ्ट हैंड साइड पे कूना है और एक टेक्निकल मिडफील्डर चाहिए और एक टेक्निकल विंगर चाहिए। नंबर 9 शेष्को है और एक टेक्निकल आपके पास स्ट्राइकर चाहिए। एक विंगर एक नंबर 9 चाहिए। मुझे लगता है एक नंबर 9 आएगा, एक विंगर पता नहीं मेरे भाई, लेकिन ठीक है, डोरगू, रैशफोर्ड, पता नहीं जो चूते जो भी है। तो लेफ्ट विंगर पे एक रोटेशन वाला और शियालिसी भी है, शियालिसी भी लेफ्ट हैंड साइड पे बंदा खेल सकता है। तो हमारे पास विंगर वगैरह काम है। तो लेफ्ट हैंड और बैक लाइन का बाद में बोलेंगे, मिडफील्ड हम लोगों के पास मोटा मोटी सेटल हो जाएगा बल्लेबाज के साथ। तो मैं सच में देखना चाहूंगा माइकल कैरिक का 7-8 मैच का मेरे को ब्लूप्रिंट मिल जाए कि 4-3-3 में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, तो भैया मुझे अच्छा लगेगा और भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये है टोटल मिला के डिस्कशन। अब देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में या फिर इस सीजन में माइकल कैरिक इस चीज़ों को कैसे देखना चाहता है। क्योंकि मेरा एक पॉइंट है, माइकल कैरिक एक इंटरव्यू में पिछले 1 महीने पहले, सीजन शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू में बंदे ने बोला था कि 2 चीज़ मैं करना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड में। पहला, हम लोग काउंटर अटैक में रेगुलर खेलना नहीं चाहते, हेवी वेट जो हम लोग काउंटर अटैक में रिलाई करते हैं वो मैं करना नहीं चाहता, मैं पोजीशन फुटबॉल खिलाना चाहता हूँ। इससे मेरे को होप आ रहा है कि माइकल कैरिक के दिमाग में भी है हम लोग भैया 4-3-3 में शिफ्ट करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि माइकल कैरिक ने बोला था मेरा प्रोजेक्ट में PSG की तरह करना चाहता हूँ, ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बताओ या फिर ज़्यादा फ्लूइड फुटबॉल में खिलाना चाहता हूँ। अब अगर फ्लूइड फुटबॉल बंदा खिलाना चाहता है तो भैया 4-3-3 द अल्टीमेट ऑप्शन। तो मुझे लगता है माइकल कैरिक के दिमाग में है। तो लेट्स सी, देखना पड़ेगा माइकल कैरिक सीजन में ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे इंजेक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि भैया इंजेक्ट करने के लिए भैया टाइम लगेगा, 15-20 मैचेस लगेंगे। तो धीरे धीरे आपको भैया इंजेक्ट करना पड़ेगा एंड रोल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब मिडफील्ड में हमारे पास टेक्निकलिटी आ चुका है, कोबी मैनो का फिजिकल फिटनेस और भी ज़्यादा अच्छा चाहिए लेकिन आ चुका है। कार्लोस बालेबा स्पीड लेके आएगा, संतोष भैया संतोषी थोड़ा स्पीड लेके आएगा, फिजिकलिटी लेके आएगा, टेक्निकली खराब नहीं है। टिलेमेंस तो अल्टीमेट टेक्निकल है। अब लेट्स ही देखना पड़ेगा भाई इस सीजन में माइकल कैरिक किस तरीके से इस चीज़ को वेरीफाई करता है। तो कैसा लगा आपका वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। एंड चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, लाइक वाइक नहीं करते, लाइक वाइक करो। एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।